जानते हैं आज हम यहाँ पे आए थे एक मन की बात का प्रोग्राम सुनने। मेरी इच्छा थी काफ़ी समय से कि मैं अपने दक्षिण इलाके के लोगों के साथ बैठूं, जिन्होंने मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान और इतना आशीर्वाद दिया। तो आज जैसे ही समय मिला तो मैं आज मन की बात का प्रोग्राम सुनने इस बार नहीं जा पाई, तो मैंने कहा मैं दक्षिण वालों के साथ मैंने अपने जिला प्रधान से निवेदन किया कि आप मुझे दक्षिण वालों के साथ ही मन की बात का प्रोग्राम सुनने की अनुमति दें और वहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। तो यहाँ पे आने से पहले मैं हमारे आपके एमएलए जो श्यामलाल शर्मा जी हैं इस एरिया के, हमारी पार्टी के काफ़ी सीनियर लीडर हैं, तो वो भी आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश किसी की मृत्यु हो गई और उस वजह से वो नहीं आ पाए और उनको वहाँ संस्कार में जाना पड़ा। आपकी जितनी भी समस्याएं मैंने सुनी, मुझे लगता है कि बहुत कम है। श्यामलाल शर्मा जी के लिए तो बहुत छोटी सी बात है, और जब हम सब लोग मिलकर इन समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करेंगे तो मुझे नहीं लगता 1 साल से ज़्यादा समय भी लगेगा इनको खत्म करने। क्योंकि जब मैं समस्याएं सुनती हूँ तो या तो गली की है या नाली, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आपके दक्षिण इलाके में जब मैं गई थी तो आप सब लोगों ने सबसे पहले कहा था हमें होड़ी ब्रिज बनना चाहिए, और जब मैं दूसरी बार दक्षिण गई तो होड़ी ब्रिज कंप्लीट करवा के जो सेंक्शन करवा के लाया था हमारे माननीय एलओपी साहब। इसके बाद अब जब मैं गई तो मैंने स्वीट ब्रिज की बात रखी है और अभी हाल ही में उसका काम भी शुरू करवा दिया है, फंड सेंक्शन करवा दिया। और अभी मैं आपको एक खुशी की बात सुनाऊं कि मैं जो भी प्रयास दक्षिण के लिए करती हूँ या किसी भी दूर दराज इलाके के लिए करती हूँ, वहाँ पे जो कंसर्न ऑफिसर्स होते हैं मैं उनसे एक फोटोग्राफ मांगती हूँ टाइम के साथ, ताकि मुझे पता चले कि एरिया में सच में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। शायद यही वो वजह है कि होड़ी ब्रिज कंप्लीट हो पाया, नहीं तो पिछले 10 साल से जैसे वो इनकम्प्लीट था वैसा ही रहता। क्योंकि जब आप कंटिन्यूसली प्रोग्रेस को चेक करते हो तो आपके साथ जो ऑफिसर्स होते हैं, आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनको भी मजबूरन काम करना पड़ता है। तो जैसा हमारे शीर्ष नेतृत्व था, आपने देखा ही होगा, हमारे प्रेमनाथ डोगरा जी यहाँ से थे, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जैसा उनका विचार था कि हमें हर योजना को अंत्योदय तक लेके जाना है, कतार में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक सरकार की लाई हुई हर योजना को पहुँचाना है। शायद यही वजह थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को ये बातें मिलती। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी, नहीं तो आज तो हमारे जम्मू कश्मीर में अगर किसी को आना पड़ता तो परमिट लेके आना पड़ता, लेकिन उस समय की सरकार को वो लड़ाई रास नहीं आती थी, क्योंकि उन्होंने एक अपना तामझाम अपना राज दरबार बनाया हुआ था, और उस राज दरबार में उनको कोई खलल नहीं चाहिए था। उनको ये नहीं चाहिए था कि उनसे कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगे, उनको ये नहीं चाहिए था कि उनके अफसरों पे कोई ऑडिट चेक हो, उनको ये नहीं चाहिए था कि उनके मंत्रियों पे कोई सवालिया निशान है। शायद इसी वजह से हमारे दक्षिण इलाके को अभी तक हर बेसिक कम्युनिटी से दूर रखा गया। सड़क की कोई समस्या ही नहीं, पूरे देश भर में जहाँ सड़कें बन गई, लेकिन अभी भी हमारे दक्षिण इलाके तक सड़क नहीं पहुँची है, ये इसी नालायक सरकार की। आज एलजी साहब के दौर में हम शुक्रिया करते हैं हर उस प्रयास का जो एलजी साहब के दौर में दक्षिण इलाके के लिए। आज जब मैं खुद माता मंदिर के लिए फंड की डिमांड करती हूँ तो उसी समय एलजी साहब अप्रूव करते हैं। आज जब हम सड़क के काम की बात करते हैं तो उसी समय वो काम शुरू हो जाता है। और अन्य भी बहुत सारे प्रयास हमने दक्षिण के लिए किए हैं, कुछ आपको हमारे आदरणीय मंडल प्रधान जी ने बताए, और कुछ जब अप्रूव हो जाएंगे हम आपके सामने रखेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।